तो नियामक ज्यामिति में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का 2 नंबर देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? x और y के बीच एक संबंध ज्ञात करें ताकि p बिंदुओं a और b से समदूरस्थ हो। ये जो p बिंदु है a और b से समान दूरी पर है, यानी कि p से b a की दूरी और p से b की दूरी बराबर है। तो उसको हम बनाएंगे, अपने आप ही x और y का संबंध यहाँ बन जाएगा, यानी कि p से a की दूरी pa बराबर pb करना है। तो यहाँ पे करना क्या है, जैसे यहाँ से खींच लेते हैं हम इसे। मान लीजिए ये बिंदु p है, ये x y है और p से a की दूरी 7 1 और p से b की दूरी क्वेश्चन में बताया कि p से जो है a और p से b ये समान दूरी पर, यानी कि ये समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। तो इसको बनेंगे pa बराबर pb, pa बराबर pb, pa बराबर pb जी दिखाएंगे, अपने आप ही बन जाएगा। हाँ, एक लाइन लिख सकते हैं, माना बिंदु p और बिंदु इतना इतना से समदूरस्थ है। उसके बाद ये चित्र बनाना है, उसके बाद pa बराबर pb, pa बराबर pb, pa के दो बिंदुओं के बीच की दूरी का दूरी सूत्र लगाएंगे हम लोग। तो p से a की दूरी ये हो जाएगा रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर pb यानी कि p से b की दूरी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंपली सॉल्व करते हैं, या पहले यही लिख लेते हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर यदि हम दोनों ओर वर्ग करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा। ये रूट 2 बार रिपीट होगा, यानी कि ये रूट दोनों साइड काट जाएगा। तो यहाँ से दोनों ओर वर्ग करेंगे, रूट खत्म, तो इसको लिख लेंगे हम, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करके ही लिख रहे हैं, एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2 और इसमें ए बी यानी कि 14x प्लस बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तो इधर का होगा सब, इधर का, उधर का करना है बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 6x प्लस बी स्क्वायर प्लस अब इसका ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2 होते सूत्र में a और b, ये हो जाएगा 10y प्लस बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25। अब देखेंगे कॉमन चीज क्या दिख रहा है, एक जैसा, वो कट ही जाएगा। एक्स स्क्वायर इधर भी, एक्स स्क्वायर इधर भी, वाई स्क्वायर इधर भी, वाई स्क्वायर इधर भी। अब एक्स और वाई को एक तरफ कर लेते हैं, अंक वाले को एक तरफ कर लेते हैं। ये हो जाएगा माइनस 14x, उधर से x ला लेते हैं माइनस 6x, ये हो जाएगा प्लस 6x माइनस 2y प्लस 10y इक्वल टू 9 यहाँ है, और 9 और 25 जोड़ देंगे, 9 और 25 34। यह भी हम लिखते हैं इसी तरह से 9 प्लस 25, और इधर से अंक वाले को 49 प्लस में और एक 50, ये 50 जाके उधर घट जाएगा, 49 से 50 घट गया। अब यहाँ से 14 माइनस 14x और 6x, तो ये दोनों जो है अलग अलग चिन्ह यहाँ घटता है, बड़ा में छोटा को घटा देंगे, ये 14 में 6 घट जाएगा 8, और यहाँ माइनस है बड़ा के, तो माइनस 8x माइनस 2y प्लस 10y, यहाँ से हो गया 8y बराबर 9 और 25, 25 9 34 माइनस 50, ये हो गया माइनस 8x प्लस 8y इक्वल टू 34 में 50 घटा देंगे तो माइनस 16, क्या हो जाएगा माइनस 16। अब यहाँ से देखेंगे माइनस 8 कॉमन ले सकते हैं, ये हो गया 8 माइनस वाई
-16 इक्वल टू -16, ये -8 से 2 बार में, तो यहाँ से फाइनली संबंध हुआ x माइनस वाई बराबर 2। x और y के बीच में यही संबंध रहा, x माइनस, यही आंसर रहा, यही क्या रहा आंसर, x माइनस वाई बराबर 2। ये 2 है, कटाए हैं यहाँ, तो यही इसमें x और y के बीच में संबंध रहा, x माइनस वाई बराबर 2। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का नंबर 1 क्वेश्चन देखते हैं। 10 का पहला नंबर, यदि a और रेखाखंड AB की लंबाई 10 इकाइयां, a जो है इतना दिया गया है, AB रेखाखंड की लंबाई 10 इकाइयां, B का भुज 10 हो, 10, तो दिखाइए कि B की कोटि 3 अथवा -9 होगी। यानी कि एक रेखाखंड AB है, यानी कि लिख सकते हैं चूंकि एक रेखाखंड जो है AB है, रेखाखंड AB रेखाखंड दिया गया है, और AB की लंबाई कितना दिया गया, 10 इकाई, कितना 10। AB की लंबाई क्या है, 10 इकाइयां, और A का जो निर्देशांक है वो दिया गया है 2 - 3। B के निर्देशांक में B का भुज, भुज यानी कि x अक्ष, x अक्ष को क्या कहते हैं, भुज, यानी कि इसमें 2 निर्देशांक है x और y, तो भुज में 10 दिया गया है, x1 y1 x2 y2 y2 ज्ञात करना। फिर से समझते हैं, AB रेखाखंड है जो इसकी दूरी 10 इकाई दे दिया गया है, A का निर्देशांक पूरा दिया गया है 2 - 3, B का भुज दिया गया है, B का भुज 10, भुज यानी कि x निर्देशांक, x अक्ष को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, यानी कि x निर्देशांक 10 दिया है, y निर्देशांक नहीं दिया है, तो इस चित्र के हिसाब से ये x1 y1, ये x2 y2, यानी कि y2 को ज्ञात करना किस सूत्र से, दूरी सूत्र से। ये 10 इकाई पहले से दिया गया है, तो यहां से लिखेंगे AB बराबर √, और क्या दिखाना है, y2 जो है 3 आएगा या -9, 3 या -9, बस सिर्फ निकालना है y2 का मान, 3 और 9 आएगा ही आएगा, तो वही सिद्ध हो जाएगा। B की कोटि यानी कि x अक्ष तो दिया गया, कोटि यानी कि y अक्ष निकालना है, AB बराबर, इसका दूरी सूत्र से निकालते हैं, इसकी दूरी निकालेंगे, AB के जगह पे 10 रख देंगे, तो ये हो गया x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इस तरह से AB के जगह पे 10 बराबर √, 2 - 10 -8 और -8 का स्क्वायर यहाँ पे, प्लस A स्क्वायर -2AB प्लस B स्क्वायर, यहाँ पे ये सूत्र के हिसाब से माइनस होता था, A - B, ये A हो जो -3 हो गया, B हो गया y2, ये माइनस सूत्र का, तो यहाँ से अब इसको सॉल्व करते हैं, लिख लेते हैं अभी दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, जब दोनों ओर वर्ग करेंगे इधर का रूट खत्म हो जाएगा, और ये 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, वर्ग यानी कि स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, इधर का रूट खत्म, तो -8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9, माइनस गुना माइनस प्लस 6y2 प्लस y2 का स्क्वायर। अब यहां से देखेंगे ये हो गया, ये जो है इसको घटा देंगे, 64 और 9, ये हो जाएगा 73, 73 जो है 100 में आके घटेगा, 73, ये 64 9 73, 73 100 में घटेगा, कितना आएगा 27, ठीक हो जाएगा 27 बराबर, कैसे वो लिख देते हैं, 100 - 64 - 9 बराबर 6y2 प्लस y2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम इसी तरह से लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं y2 का होल स्क्वायर प्लस 6y2
इधर से ये यहीं पे है, और ये जो है कितना है 27 प्लस में 27 उधर चले जाएगा तो ये होगा -27 बराबर 0। ये यही रहा, ये +27 इधर आ गया तो -27। अब 6 को इस रूप में तोड़ना, इस तरह से बनाना है तो ये हो जाएगा y2 का होल स्क्वायर प्लस 9y2 - 3y2 -27। 9 गुना 3 -27 और 9 में घटाएंगे 3 को तो ये हो जाएगा y2 कॉमन, ये हो गया y2 + 9 -3 कॉमन y2 + 9 = 0। एक बार लिखेंगे y2 - 3 y2 - 3, यहाँ पर जगह y2 + 9 = 0। जब इस पार्ट को उसके बराबर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा y2 = 3, और जब इस पार्ट को बराबर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा y2 = -9। इसी को क्या करना था, सिद्ध करना था, इसी चीज को यहाँ सिद्ध करना था। यहाँ तक तो सेम बनाना है, दूरी सूत्र लगा के उसके बाद दो ये लिखना है, दोनों वर्ग करने पे यहाँ तक आना है। यहाँ क्या किए y² + 6y2 और ये 27 था उधर जाके घट गया, इधर बच गया 0। तो अब इसी को इस तरह से लिख दिए, हम y2 का स्क्वायर इतना और 6y का गुणनखंड किए, इस तरह से बनाए। अब अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका अगला जो है, अगले प्रश्न को देखते हैं। यदि बिंदु x y की दूरी -3 0 तथा 3 0 में प्रत्येक से 4 इकाइयों के बराबर हो तो दिखाइए कि x = 0 तथा y = ±√7। x y की दूरी जो है इससे और इससे 4 इकाई के बराबर, यानी कि x y की दूरी यदि हम इसको यहाँ पे मान लें कि ए बिंदु कोई है, ये x y है, ये कोई बी बिंदु है जो -3 0, ये कोई सी बिंदु है जो 3 0 है। ए बिंदु से बी की दूरी और ए से सी की दूरी 4 इकाई, प्रत्येक से 4 इकाई के बराबर। ये जो है 4 इकाई, 4 इकाइयां, ये भी 4 इकाइयां, ये क्या आ जाएगा, दोनों से 4 इकाइयां, यानी कि ए बी से ए बी के बीच की दूरी 4 इकाइयां, ए सी के बीच की दूरी 4 इकाइयां, यानी कि ए बी और ए सी दोनों समदूरस्थ है, समान दूरी पे। और सिद्ध करना x = 0 y = ±√7। तो इसको बनाते हैं, पहले ए बी की दूरी निकालते हैं। यहाँ से ए बी बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर, यानी कि माइनस करेंगे और ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ए बी की दूरी 4 इकाई तो 4 बराबर √a² + 2ab, 2ab, a + b का होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा 6x + 9 + y²। दोनों ओर वर्ग करने पर, क्योंकि रूट हटाना है, रूट का बटेगा जब वर्ग करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर इस रूट को हटाना, इसलिए वर्ग इधर वर्ग करेंगे, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा x² + 6x + 9 + y² इस तरह से। अब इसको हम बदल लेते हैं, ये हो जाएगा x² + 6x, x² + 6x + y², ये 16 जाके उधर घट जाएगा तो ये हो जाएगा -7 बराबर 0। समीकरण 1 इसको मान लेंगे। यहाँ तक इस तरह से बना। अब दूसरे बार में ये ए बी की दूरी, अब ए सी की दूरी, ए सी बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ए सी 4 इकाइयां, 4, इसको यहीं पे कर लेते हैं, a² - 2ab + b² + y²। दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करेंगे तो ये दोनों ओर वर्ग करेंगे दोनों तरफ,
तो 4 का स्क्वायर 16, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये हो गया 16 बराबर, ये हट जाएगा रूट, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर। अब 16 को उधर कर लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर, 16 उधर चले जाएगा तो ये हो जाएगा -7 बराबर 0, समीकरण 2। अब हम जानते हैं कि समीकरण 1 और 2 बराबर है, क्योंकि ये 4 इकाई दूरी बराबर है। तो प्रश्न से ये लिख लेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से क्या करेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, समीकरण 1 समीकरण 2 बराबर, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ वाई स्क्वायर, दोनों तरफ -7, लेकिन यहाँ बच गया 6x, और ये -6x इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 6x, उधर कुछ नहीं बचा तो 0, ये हो गया 12x बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर 0/12 बराबर 0, x क्या हो गया 0, जो कि सिद्ध करना x बराबर 0, और y प्लस माइनस रूट 7, y को भी सिद्ध करना था। तो x के मान को किसी भी समीकरण में रख देंगे, 1 में या 2 में। x के मान को, ये जो x 0 आया समीकरण 2 में रख सकते हैं, 1 में रख सकते हैं। तो लिख देते हैं समीकरण 1 से या 2 से किसी में रख सकते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर 0 का स्क्वायर प्लस 6x 6 इंटू 0 प्लस वाई स्क्वायर का तो वाई स्क्वायर -7 इक्वल टू 0, ये हो गया 0 0, ये बच गया वाई स्क्वायर -7 बराबर 0, वाई स्क्वायर बराबर 7, वाई बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 7। ये क्या हो गया, ये भी हो गया सिद्ध, ये भी क्या हो गया सिद्ध। किसी में मान रख सकते हैं, समीकरण 1 में भी, समीकरण 2 में भी x का। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें था क्या, ये दोनों दूरी बराबर, पहले इसका दूरी निकाल लेंगे समीकरण 1, यहाँ से दूरी निकाल लेंगे समीकरण 2, और दोनों दूरी प्रश्न से 4 इकाई दिया गया है, बराबर है, तो दोनों दूरी को बराबर किए, x का मान है तो किसी समीकरण में रख के y का मान निकाल लेना। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं इसका क्या है।